नमस्कार दर्शकों। मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का विषय है। आज के विषय में हम विद एग्जांपल चार्ट चर्चा करेंगे कि प्लैनेटरी प्रोग्रेशन एंड ट्रांजिट की हेल्प से हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। You can say predictive astrology with the planetary progression and transit। जो प्लैनेट्स का ट्रांजिट है और हमारे बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं उनके प्रोग्रेशन से उसे कंबाइन कर कर किस तरीके से हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं किसी नेटिव के लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो होगा कि प्रोग्रेशन क्या होगा। प्रोग्रेशन एक इमेजिनरी मूवमेंट है किसी भी प्लैनेट का। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये समझाता हूं कि मान लीजिए कोई भी अगर प्लैनेट किसी पोजीशन पर है बर्थ चार्ट में, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, तो उसको जब हम इमेजिनरी तरीके से उसकी मूवमेंट करवाते हैं, मींस ट्रांजिट में प्लैनेट कहीं और होता है इन एक्चुअल, लेकिन बर्थ चार्ट में उस प्लेनेट की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको रेफरेंस पॉइंट लेकर जब हम प्लेनेट की मूवमेंट करवाते हैं तब उस मूवमेंट को प्रोग्रेशन कहा जाता है। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे या समझ लेंगे, और जो मेरे अदर दर्शक हैं उनके लिए भी मैं ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि प्लेनेट मान लीजिए कि नाइन्थ हाउस में है या फर्स्ट हाउस में है, टेंथ हाउस में। एक तो उसकी मूवमेंट होती है ट्रांजिट के अंदर, एक्चुअल जो मूवमेंट हो रही है हमारे प्लैनेट्स के, और एक मूवमेंट होती है कि हम जहां पे प्लैनेट प्लेस्ड है वहां के पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेकर जो है मूवमेंट करवाते हैं। आज हम उसके बारे में आपको जानकारी भी देंगे, और एक एग्जाम्पल चार्ट से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस प्रोग्रेशन को और ट्रांजिट को हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से यूज करते हैं। दर्शकों, ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली हमारे स्पेस के अंदर मूव करते रहते हैं, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं वो धीमी गति से मूवमेंट करते हैं, कुछ प्लैनेट जो होते हैं वो तेज गति से मूवमेंट करते हैं। जैसे सूर्य है, एक दिन में 1 डिग्री जो है वो अपनी मूवमेंट करता है। चंद्रमा है, एक दिन में 12 से 13 डिग्री मूवमेंट कर लेता है। लेकिन जैसे ये प्लैनेट्स हैं ये बहुत फास्ट मूव करते हैं, वैसे ही जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, ये जो हैं बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट्स। नाड़ी ज्योतिष के अंदर स्लो मूविंग जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर बहुत फोकस किया गया है जब प्रेडिक्शन देने की बारी आती है। जैसे कि जुपिटर जो है वो एक साइन को कवर करने में, मीन्स 30 डिग्री को कवर करने में 1 साल का समय लगा था। शनि महाराज जो हैं वो एक साइन को कवर करने में लगभग जो है 2.5 साल का समय ले। ऐसे ही राहु और केतु जो हैं वो एक साइन को कवर करने के लिए 18 मंथ्स का जो है टाइम लगा। जो स्लो मूवमेंट मूविंग प्लैनेट्स हैं उनका हमारी लाइफ के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी की शादी होना, मैरिज होना, चाइल्ड बर्थ होना, किसी का अब्रॉड चला जाना या किसी की मृत्यु हो जाना, ऐसे जो मेजर इवेंट्स हैं या कोई भी जो मेजर इवेंट है उसमें इन स्लो मूविंग प्लैनेट्स का बहुत मेजर रोल होता है।
बहुत लंबे समय के लिए किसी एक ही साइन के अंदर सिचुएटेड रहते हैं, इनकी पोजीशन जो है किसी एक ही साइन में रहती है। जिस टेक्निक के बारे में अब हम बात करेंगे वो ये है कि जब हम प्लेनेट की प्रोग्रेशन कराएंगे तो उस प्रोग्रेशन की एक स्पीड रहती है कि एक डिग्री को कवर करने में प्रोग्रेशन के अंदर जो प्लेनेट है वो कितना टाइम लेता है। जैसे बृहस्पति है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, इनका अलग अलग टाइम रहेगा। अब ट्रांजिट में तो हम हमारी कैलकुलेशन होती है ज्योतिष में कि एक प्लेनेट लगभग जो है इतना टाइम लेता है। शनि 2.5 साल ले लेते हैं या बृहस्पति 1 साल लेता है। लेकिन प्रोग्रेशन के अंदर हम स्पीड को किस तरीके से मेजर करेंगे, सबसे पहले तो वो डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो स्पीड है वो है लाइक, मान लीजिए कि जितना समय एक जो प्लेनेट है कोई भी बृहस्पति में से, राहु केतु और शनि में से पूरे जोडिएक को, पूरे बर्थ चार्ट चार्ट को 12 साइंस को कवर करने में लेता है, वो हम ये मानकर चलेंगे कि उस रेट से वो प्लेनेट एक साइन के अंदर प्रोग्रेस करेगा। मीन्स अगर बृहस्पति देव जो हैं 1 साल लेते हैं एक साइन को कवर करने में और 12 साल लेते हैं पूरे 12 साइंस को कवर करने के अंदर, तो जो बृहस्पति हैं वो एक साइन को कवर करने के लिए प्लानिटरी प्रोग्रेशन के अंदर पूरे 12 साल लेंगे एक ही साइन को कवर करने के लिए। इस टेक्निक जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टेक्निक के अंदर ये एक मेजर पॉइंट रहेगा जिसे हमें हमेशा अपने माइंड में बियर करके चलना पड़ेगा। दर्शकों, यहाँ हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे बृहस्पति देव के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति देव एक साल को कवर करने के लिए, सॉरी, एक साइन को कवर करने के लिए जो है 1 साल का समय लेते हैं और पूरे जोडिएक को 12 राशियों को कवर करने के लिए 12 सालों का समय लेते हैं। देखेंगे कि एक साइन को कवर करने के लिए जो बृहस्पति देव हैं वो उसे कवर करने के लिए प्लानिटरी प्रोग्रेशन के अंदर जो है पूरे 12 साल का टाइम पीरियड लेंगे। हम सपोज करें कि वृश्चिक राशि में किसी के जन्म के समय जो है बृहस्पति 0 डिग्री के हैं, तो दोस्तों पूरे बृहस्पति साइन को अगर हम प्रोग्रेशन के हिसाब से देखेंगे तो बृहस्पति देव कवर करने में पूरे 12 साल लगाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए कि मान लीजिए जो बृहस्पति हैं वो 2 डिग्री 30 मिनट के हैं वृश्चिक राशि के अंदर, और वृश्चिक राशि में इसी राशि को कवर करने के लिए तो बृहस्पति देव जो हैं 11 साल और लगाएंगे, फिर इसी स्पीड से वो आगे राशियों में प्रोग्रेशन करेंगे। दर्शकों, अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो बृहस्पति देव हैं वो 1 साल के अंदर एक साइन में कितनी डिग्रीज को कवर करें। तो जो बृहस्पति देव से अगर आप चार्ट में देखें, 1 साल में 2 डिग्री 30 मिनट जो है वो कवर करते हैं, 2 साल के अंदर 5 डिग्री कवर करते हैं, 3 साल में लगभग 7 डिग्री 30 मिनट कवर करते हैं, 4 साल के अंदर 10 डिग्री कवर करते हैं, 5 साल के अंदर 12 डिग्री 30 मिनट कवर करते हैं, 6 साल के अंदर जो है 15 डिग्री कवर करते हैं, 7 साल में 7.5 डिग्री कवर, 17.5 डिग्री कवर करते हैं, और 8 साल के अंदर 20 डिग्री, 9 साल के अंदर 22 डिग्री 30 मिनट, 10 साल के अंदर 25 डिग्री, 11 साल के अंदर 27 डिग्री जो है 30 मिनट, और 12 साल में पूरे 30 डिग्री, यानी कि एक जोडिएक साइन को वो कवर कर लेते हैं अगर हम प्लानिटरी प्रोग्रेशन की बात करें।
तो अगर हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो राहु एंड केतु देव के बारे में बात करेंगे। ये भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जो एक साइन के अंदर लगभग जो है बहुत लंबे समय तक 18 महीनों के समय तक बने रहते हैं। और एक 12 साइन जो राशियां हैं उनको कवर करने के लिए 18 साल का समय ले। अगर हम देखें कि 18 साल जो प्लेनेटरी प्रोग्रेशन के अंदर जो राहु देव हैं वो कवर करने के लिए लेते हैं एक साइन को, तो 1 डिग्री, 1 साल के अंदर वो 1 डिग्री 40 मिनट जो है उसको कवर करते हैं। अभी हम उस चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे हम देख रहे हैं कि राहु और जो केतु देव हैं वो 1 साल में 1 डिग्री 40 मिनट, 2 साल में 30 डिग्री 20 मिनट, 3 साल में 5 डिग्री, 6 साल में, सॉरी 4 साल में 6 डिग्री 40 मिनट, 5 साल में 8 डिग्री 20 मिनट, इसी हिसाब से 6 साल में 10 डिग्री, 7 साल में 11 डिग्री 40 मिनट, 8 साल में 13 डिग्री 20 मिनट, 9 साल में 15 डिग्री, 17, सॉरी 10 साल के अंदर 16 डिग्री 40 मिनट, 11 साल के अंदर 18 डिग्री 20 मिनट, 12 साल के अंदर 20 डिग्री, 13 साल के अंदर 21 डिग्री 40 मिनट, 14 साल के अंदर 23 डिग्री 20 मिनट, 15 साल के अंदर 25 डिग्री, 16 साल के अंदर 26 डिग्री 40 मिनट, और 17 साल के अंदर 28 डिग्री 20 मिनट, और 18 साल में 30 डिग्री को कवर करके वो एक जॉडियक साइन को कवर करके कंप्लीट जो प्रोग्रेशन है एक साइन के अंदर अपना कंप्लीट करते हैं। अगर हम उसी हिसाब से देखें तो शनि देव जो है पूरे जॉडियक का, पूरे भव चक्कर का, पूरी 12 राशियों का जो चक्कर है वो कंप्लीट करने में लगभग जो है 30 साल का समय लेते हैं। तो अगर हम देखें कि इसी हिसाब से अगर हम वैदिक प्रोग्रेशन की थ्योरी के हिसाब से देखें तो शनि देव को एक साइन को कवर करने के लिए 30 साल का समय लगता है वैदिक प्रोग्रेशन के हिसाब से, जहां हम प्लेनेट को इमेजिनरी तौर पर चलाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि 1 साल के अंदर जो शनि देव हैं वो 1 डिग्री को कवर करते हैं। मान लीजिए अगर शनि देव जो हैं किसी के चार्ट में किसी भी डिग्री में 11 डिग्री के किसी भी साइन के अंदर, तो अगले 19 साल तक वो उसी साइन के अंदर प्रोग्रेशन करेंगे और उसके बाद जो है अपने प्रोग्रेशन को वो चेंज करेंगे। दर्शकों, यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेशन और ट्रांजिट को कंबाइन करके उनके कंबाइंड इफेक्ट से हम कैसे किसी इवेंट का पता लगा सकते हैं, हाउ वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट अ इवेंट। इस चार्ट में हम जो एग्जांपल चार्ट लेंगे, इस चार्ट के अंदर जो नेटिव की शादी के बारे में प्रेडिक्ट किया जाएगा, और यहाँ हम देखेंगे कि नेटिव की जो शादी है वो डिले हो रही है। ठीक है, और जो है 42 साल की उम्र में जाके नेटिव की शादी होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लेनेटरी प्रोग्रेशन और ट्रांजिट को किस तरीके से ब्लेंड किया गया है, मिक्स किया गया है, सो दैट कि हम उस प्रोडिक्शन पर पहुंच पाए। दर्शकों, यहाँ पर मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि नाड़ी ज्योतिष के अंदर जो ट्राइन कनेक्शन है, 1 5 9 का जो कनेक्शन है उसका बहुत खास तौर पर महत्व है। ठीक है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि नाड़ी ज्योतिष में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार हम लगन को भी कंसिडर करना भूल जाते हैं। इसमें हम बृहस्पति जो कि एक जीव कारक है, जीव को रिप्रेजेंट करता है, आपको सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, वो ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिया जाता है फॉर डूइंग एनी प्रेडिक्शन और एनुअल प्रेडिक्शन। ठीक है, इसमें दर्शक जो हैं पराश्रय दशा या भुक्ति को भी यूज कर सकते हैं किसी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो आइए हम इस चार्ट का जो एनालिसिस,
दर्शकों अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लगन है ये 25 डिग्री 59 मिनट्स का है, और मंगल जो है वो 28 डिग्री 53 मिनट पर दूसरे हाउस में स्थित हैं, और राहु जो है 27 डिग्री जो है 41 मिनट पर पंचम भाव में स्थित है। जो शनि देव हैं वो 15 डिग्री 15 मिनट पे एरीज साइन के अंदर सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं, और जो चंद्र देव हैं वो दसम भाव में कर्क राशि के अंदर 11 डिग्री 13 मिनट के हैं, और जो शुक्र देव हैं वो 18 डिग्री 34 मिनट के हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि सूर्य देव जो हैं 21 डिग्री 56 मिनट के सिंह राशि के अंदर विराजमान है, और केतु महाराज जो हैं वो 27 डिग्री 41 मिनट पे सिंह राशि में ही पोजीशनड है। उसके बाद अगर हम देखें, जो बुध हैं वो 18 डिग्री 17 मिनट पे, और जो बृहस्पति हैं वो 16 डिग्री 14 मिनट के अंदर 12वें भाव के अंदर कन्या राशि के हैं। अगर हम प्रोग्रेशन की बात करें तो ये तो एक पूरी चार्ट में प्लानिटरी जो पोजीशन है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो बृहस्पति हैं वो उनका हम प्रोग्रेशन देखेंगे, क्योंकि वो सिक्स्थ जो कन्या राशि में स्थित हैं और 12वें भाव में हैं। क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं 16 डिग्री 14 मिनट के हैं, तो लगभग जो हैं 6 साल प्रोग्रेशन के अंदर वो उसी साइन में बने रहेंगे। नेक्स्ट जो साइन है उसमें बृहस्पति 6 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक रहेंगे, और जो द्वितीय भाव है वृश्चिक राशि है उसमें बृहस्पति जो है 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक प्रोग्रेशन में रहेंगे। फिर उसके बाद अगर देखें, जो तीसरा भाव है जो कि धनु राशि है वहां बृहस्पति देव 30 साल से लेकर 42 साल तक है, और जो चतुर्थ भाव है मकर राशि का वहां में बृहस्पति देव जो हैं वो 42 साल से लेकर 54 साल की एज तक स्थित हैं। और उसके बाद अगर हम देखें, जो राहु देव हैं क्योंकि वो वक्री हैं तो उनका प्रोग्रेशन भी वक्री होगा। वो 18 से 36 तक जो हैं चतुर्थ भाव में है, और बृहस्पति जो है अपने प्रोग्रेशन में पंचम भाव में 54 से 66 साल तक है। जो राहु देव हैं वो 18 साल की उम्र तक जो हैं लगभग अगर हम बात करें तो पंचम भाव में ही है, क्योंकि जो राहु देव की जो चाल है वो वक्री है। ठीक है, और जो बृहस्पति प्रोग्रेशन में पंचम भाव में पहुंच जाते हैं 66 से 78 की उम्र। ठीक है, और राहु देव अपने प्रोग्रेशन में 36 से लेकर 54 साल तक तीसरे भाव में पहुंच जाते हैं। फिर हम देखें कि जो केतु देव का अगर हम वक्री प्रोग्रेशन कराएं तो 18 साल की उम्र तक जो केतु देव हैं वो 11वें भाव यानी कि सिंह राशि में ही रहते हैं। उसके बाद वो 18 से 36 तक जो हैं वो दसम भाव में रहते हैं, जहां पे बुध और शुक्र ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद जो केतु देव हैं वो 36 से 54 साल की उम्र में नवम भाव में चले जाते हैं, और 54 से 72 साल की जो उम्र है तब तक जो राहु देव का सॉरी केतु देव का जो प्रोग्रेशन है वो अष्टम भाव में रहता है, और राहु देव का जो प्रोग्रेशन है उसी दौरान जो है द्वितीय भाव में हो जाता है वृश्चिक राशि के अंदर। दर्श दर्शकों अगर हम देखें कि यहाँ पर जो शुक्र हैं वो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से शादी के और पत्नी के कारक माने जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो मंगल देव हैं वो द्वितीय भाव में हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। ठीक है, सप्तम भाव के स्वामी जब द्वितीय भाव में है उसके ऊपर से जब प्रोग्रेशन की जो प्रोग्रेशन है वो इमेजिनरी मूवमेंट है,
कि बृहस्पति जाते हैं 18 से 30 साल की उम्र के बीच में, जो कि एक बहुत सुटेबल एज होती है शादी की। फिर भी उस एज के अंदर उनकी शादी, इस जातक की जो शादी है वो नहीं हो पाती है। उस वहां पे हम देखेंगे कि जो सेपरेटिव प्लेनेट होते हैं, जैसे केतु देव हैं, ये जो हैं सेपरेशन के कारक माने जाते हैं, स्प्लिट के कारक माने जाते हैं, काटने के कारक माने जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है शुक्र, शादी का और पत्नी का, वो 36 साल की उम्र तक जो है वो केतु के प्रोग्रेशन के अंडर रहता है, उससे कंस्ट्रेन्ड रहता है, और जो उनकी शादी के इवेंट को प्रिवेंट कर रहा हो नहीं पा रही होती है शादी। लेकिन 42 साल की उम्र में जातक की शादी हो जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि 42 साल की उम्र में अगर हम इस चार्ट के ऊपर गौर करें, तो 42 साल की एज के अंदर जो है ट्रांजिट को अगर हम देखें, तो जो बृहस्पति का ट्रांजिट है वो छठे भाव में हो रहा है, और जो सैटर्न का ट्रांजिट है जो कि कर्म का कारक है, किसी भी एरिया में अगर हम कोई कर्म करते हैं, शादी भी तो एक कर्म का निर्वाह ही होता है। जब हम किसी दूसरे के साथ कोई शादी के बंधन में बंध जाते हैं, तो ये एक कर्म होता है जो हमारा उनके साथ जुड़ जाता है, जो एक मेजर इवेंट माना जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो जब तक शनिदेव की परमिशन नहीं होगी तो नया कर्म हम कैसे कर पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोग्रेशन का बृहस्पति है वो चतुर्थ भाव में आता है जैसे ही 42 साल की उम्र में, और उसकी जो दृष्टि जैसे है जो है वीनस और चंद्रमा पर होती है। और अगर हम देखेंगे ट्रांजिट का जो बृहस्पति होता है उसकी दृष्टि भी शुक्र और चंद्रमा पे होती है, और जो सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, जो द्वितीय भाव में है, उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि होती है, नवम दृष्टि। या हम ये कहें कि जो बृहस्पति है वो ट्रांजिट का जो बृहस्पति है वो ट्राइन कनेक्शन बनाता है शुक्र और चंद्र और मंगल के साथ। जो मंगल जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं, शुक्र जो है कि नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, कारक हैं शादी और पत्नी के। ठीक है। और उसी टाइम पे जो गोचर के शनि देव होते हैं, उनका जो गोचर हो रहा होता है वो 12वें भाव में हो रहा होता है, जो कि ट्रांजिट के बृहस्पति को देखते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें ट्रांजिट के बृहस्पति को देखते हैं, और एक कर्म की शुरुआत होती है इंसान की जिंदगी में, और उसकी लाइफ में जो है जो शादी का जो एक इवेंट है उसकी अक्रेंस हो जाती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि 36 साल की उम्र के बाद जो केतु देव की वजह से रुकावट आ रही थी, जो केतु देव उसको शादी के प्लैनेट्स के ऊपर उनका एफ्लिक्शन था, वो भी हट जाता है। तो हम दर्शकों यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ट्रांजिट, कारक तत्व, और जो प्रोग्रेशन है, प्लेनेटरी प्रोग्रेशन है, इसको अगर हम ब्लेंड करते हैं तो कोई भी जो इवेंट हो रहा है उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए ये किस तरीके से काम करता है। आज के जो हमारी चर्चा है इसको हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम यहाँ पे समाप्त नहीं कर रहे हैं दर्शकों, क्योंकि इसके ऊपर हम कई और चार्ट्स की एग्जांपल देंगे ताकि हमारे दर्शक इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप हमारा लाल किताब कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऊपर डिस्प्ले हो रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप अपने चार्ट एनालिसिस के लिए बुकिंग करना चाहते हैं, अपनी कंसल्टेंसी स्लॉट बुक करना चाहते हैं, तो आप ऊपर डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि उन्हें अगर हमारे टॉपिक और हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में एक बेल आइकन है, उसको दबा दें, सो दैट कि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपके पास समय पर पहुंचती रहें। आपके सपोर्ट के लिए मैं हमेशा आपका अति आभारी रहूंगा। अभी आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार।